सके। मैंने सुना है काशी से एक कुत्ता दिल्ली की यात्रा किया और आदमियों को दिल्ली की तरफ जाते देख के कुत्तों के दिमाग में भी ये भनक पड़ गई होगी कि दिल्ली चलना चाहिए। तो जो कुत्तों का नेता था, कुत्तों ने उसे कहा कि तुम दिल्ली जाओ, बिना दिल्ली जाए कुछ भी नहीं हो सकता है। जमाने बदल गए। जब दिल्ली के लोग काशी आते थे, अब तो काशी के लोग दिल्ली जाने लगे। तुम जाओ। उन्होंने बड़ी सभा समारोह किया, फूल मालाएं पहनाई, अब कुत्ता रवाना हुआ। कुत्तों ने खबर कर दी दिल्ली के कुत्तों को कि हमारा नेता आता है, सर्किट हाउस, वहां रिजर्वेशन कर रखना। 1 महीना लग जाएगा पहुंचने में, लंबी यात्रा है, लेकिन तय कर लिया है कि दिल्ली पहुंच के रहेंगे। पहुंचेगा नेता हमारा, व्यवस्था वहां कर रखना। लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया। महीने भर बाद पहुंचने की बात थी। वो नेता जो कुत्तों का था 7 दिन में दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के कुत्ते बहुत हैरान हुए। ऐसे उन्होंने बहुत नेता देखे थे, लेकिन इतनी तेजी से आता कोई नहीं देखा था। 7 दिन में आ गया। तो उन्होंने पूछा कि तुम 7 दिन में कैसे आ गए? महीने भर का रास्ता 7 दिन में कैसे पार कर लिया? हाँप रहा था वो कुत्ता। उसने कहा कि बताता हूं। काशी से चला था तो यही सोचा था कि महीने भर शायद और भी ज्यादा दिन लग जाएं, लेकिन काशी के कुत्ते जहां छोड़ के गए थे दूसरे गांव के कुत्तों ने वहीं से मेरा पीछा किया। वो कुत्ते मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा गए, वहां से दूसरे कुत्ते मिल गए, उन्होंने मेरा पीछा किया। मुझे विश्राम का मौका ही नहीं मिला, कहीं ठहर ही नहीं सका। महीने भर की यात्रा 7 दिन में पूरी हो गई। लेकिन मेरे मित्रों, ये यात्रा मेरी बिल्कुल ही पूरी हुई जाती है। इतना कहते कहते वो कुत्ता मर गया। पहुंच तो गया दिल्ली, लेकिन लाश पहुंची दिल्ली, मरा हुआ पहुंचा दिल्ली। तेजी से तो पहुंच गया। हम भी आदमी को दौड़ सिखा देते हैं और बाकी सारे आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई उसको विश्राम करने नहीं देता जिंदगी में। पहले माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं, फिर पत्नी पड़ जाती है, फिर लड़के बच्चे पड़ जाते हैं। उसको दौड़ाते रहते हैं। एक दिन दिल्ली पहुंच जाता है बेचारा, लेकिन लाश ही पहुंचती है दिल्ली, कोई जिंदा आदमी नहीं पहुंचता। वहां जाके सांस टूट जाती। दौड़ तो हम सिखा देते हैं, लेकिन पहुंच कोई नहीं पहुंचा पाता इस दौड़ में कहीं भी। दौड़ो और पहुंचना कहीं भी नहीं। क्या इसको हम सम्यक शिक्षा कहें? लेकिन हमारे सामने और शिक्षकों के सामने यही सवाल है कि अगर महत्वाकांक्षा न सिखाएं तो फिर तो कोई चलेगा ही नहीं। सब जड़ हो जाएंगे अपनी अपनी जगह, कोई गति ही नहीं करेगा। नहीं, मनुष्य और तरह से भी गति कर सकता है। और जीवन में जिन लोगों ने कभी भी गति की है, गति सीधी और सहज, दूसरे की प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि अपने आनंद में, उन लोगों ने गति और तरह से की। विंसेंट वैन गॉग से एक डच पेंटर से उसके मित्रों ने पूछा, तू किस लिए चित्र बनाता है? क्या इसलिए कि दूसरे चित्रकारों से तू आगे निकल जाए? वैन गॉग ने कहा, दूसरे चित्रकार? मुझे आज तक ख्याल नहीं आया उनका। मैं चित्र बनाता हूं इसलिए कि चित्र बनाना मेरा आनंद है, और किसी दूसरे से आगे निकलने का सवाल कहां। अपने से ही आगे निकलता जाऊं रोज तो काफी है। बड़ी अद्भुत बात कही, अपने से ही आगे निकलता जाऊं रोज तो काफी है। दूसरे से क्या तुलना, दूसरे से क्या प्रतिस्पर्धा, दूसरे से क्या नाता, दूसरे से क्या संबंध?
दूसरा दूसरा है, मैं हूं। कहां तुलना, कहां संबंध, कहां नाता, कौन सी प्रतिस्पर्धा। दूसरा दूसरा होगा, मैं हो पाऊंगा। हर आदमी वही हो पाएगा जो हो सकता है, दूसरे से लेना देना कहां है। वन गॉग ने कहा, अपने से आगे निकलता जाऊं काफी है, और अपने आनंद से चित्रित करता हूं। क्या ये नहीं हो सकता?